गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आप सभी को एसएससी सीपीओ 2019 की परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहा हूं। पहला सवाल आपके लिए यह है, पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का रन रेट 4.5 है। यदि मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हों तो शेष 30 ओवर में रन रेट क्या होगा। इस तरह के सवाल आप सभी को रेलवे की सेट में भी मिल जाएगा और डिफेंस परीक्षाओं के भी सेट में ये सवाल मिलेगा। क्रिकेट से आप सभी भली भांति परिचित भी हैं। हम इसे इस प्रकार हल करेंगे, 20 ओवर में रन, आपको पता होगा योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो औसत रन रेट है 4.5 20 ओवर में। इस प्रकार गुना करके 90 रन, शेष चूंकि जीतने के लिए 282 रन बनाने हैं जिसमें 90 रन बन चुका है, तो 282 में से 90 घटा दिए, आ गया 192। इसलिए शेष ओवर में अब रन रेट जो होगा 192 रन और बनाना है और हमारे पास 30 ओवर शेष है। अब इसे भाग दे दें, यही आपका आंसर होगा 6.4 रन प्रति ओवर। तो इस प्रकार के सवाल अंक परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। अब आपके सामने दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार। दूसरा सवाल अलजेब्रा से है, x + y बराबर 1 और xy इंटू xy माइनस 2 बराबर 12, तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर कितना होगा। तो आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं पावर 4 है, तो पावर 4 किस प्रकार जाएंगे, आप इसको स्क्वायर करिए। पहली बार जब स्क्वायर करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy और 1 का स्क्वायर 1। अब इसको इधर ले दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy और फिर से स्क्वायर कर लीजिए, अगेन स्क्वायरिंग। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x के पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर y के पावर 4 प्लस 2ab होता है 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरफ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2xy 2 का 4 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुने 1 गुने 2xy। अब मैं सिर्फ इतना रख लेता हूं, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर 1 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर इधर है और 2x स्क्वायर y स्क्वायर इधर है, प्लस उधर जाके घटेगा, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर में से घटेगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 दूना 4xy। अब यहां से 2xy कॉमन करते हैं, तो 2xy कॉमन करने के बाद बच जाएगा xy माइनस 2 और यहां से यहां तक का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है xy इंटू xy माइनस 2। इसका मान 12 है, 12 रख दीजिए, 1 प्लस 2 गुने 12, 12 दूना 24 1 25। यही इस सवाल का आंसर होगा। हमारा मुख्य फोकस पावर 4 था, पावर 4 के लिए पहली बार स्क्वायर किया, फिर पुनः एक बार स्क्वायर कर दिया और इस तरह यह सवाल आंसर 25 होगा। दूसरा सवाल, ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करता है। ए और बी इस काम को 10 दिन में तथा सी अकेले 50 दिन में करता है, तो बताइए बी अकेले कितना दिन में करेगा।
टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतर सवाल है। कह रहा है ए किसी काम को उतना समय में करता है जितना समय में बी और सी मिलकर करता है। मतलब ए का अगर अकेले क्षमता 1 होगा तो बी और सी का मिलकर क्षमता 1 होगा। आगे ए प्लस बी इस काम को 10 दिन में करता है। ए प्लस बी इस काम को 10 दिन में करता है और सी अकेला 50 दिन में करता है। सी अकेला 50 दिन में। सबसे पहले 10 और 50 का लघुत्तम लेंगे। 10 50 का लघुत्तम 50 और उसे ही काम मान लेते हैं। काम में समय से भाग देने पर क्षमता इफिशियंसी प्राप्त होता है। 50 में 10 से भागा 5 आएगा, 50 में 50 से भागा 1 आएगा। ए बी सी 3 लोग इधर हैं, ए बी सी 3 लोग इधर हैं। यहां क्षमता जोड़कर 6 हो रहा है जबकि यहां जोड़कर 2 हो रहा है। इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे। अनुपात के एक टर्म में किसी संख्या से गुना करने पर सभी टर्म में उसी से गुना करना होता है। यहां 3 तो यहां भी 3, यहां भी 3। अब बी का क्षमता निकालें। बी का क्षमता 2 प्रकार से निकाला जा सकता है। ए प्लस बी में से ए घटा दे या बी प्लस सी में से सी घटा दे। ए प्लस बी 5 में से ए घटा दे 3। ये क्षमता पता चल गया 2। इसलिए बी का समय 50 काम है और डेली 2 काम करेगा तो समय लगेगा 25 दिन। तो ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतर सवाल है। आप चाहे एसएससी में हो, रेलवे में हो, डिफेंस में हो, ये सवाल सीधा सीधा परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप इसका ध्यान रखें। आज का चौथा सवाल है शेषफल निकालें और क्वेश्चन लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 1000 तक। भाग देना है 12 से। तो इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले आपने इंटर में फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा होगा। अगर फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 into 1 होता है। अगर फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 3 into 2 into 1 होता है। अर्थात जितना का फैक्टोरियल हो उतना ही वो गुना करते हुए 1 तक आ जाना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम तोड़ते हैं। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना 1, 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 12। यह 1, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 4 तिया 12 दूना 24। मुझे इस सवाल में शेष निकालना है। आप ध्यान दीजिए 12 से अगर भाग दे रहे हैं तो 1, 2, 6 ये सब उससे छोटा है, यहां भाग देने की जरूरत नहीं। जब 24 में भाग देंगे 12 से तो शेष होगा 0। अगला फैक्टोरियल 5, एक बार अगर कट गया फिर यहां शेष 0, फिर यहां शेष 0। अब आगे जितना भी टर्म होगा हर जगह शेषफल 0 होगा। अर्थात इधर से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो मतलब है यहां से। तो 6 2 8 9 बटा 12, यही 9 हमारा शेष हो। ये गलती नहीं करनी है कि 9 बटा 12 को काट के 3 बटा 4 कर देना है और शेष 3 कर देना है। 12 से भाग दिया जा रहा है, 12 से अगर छोटा है तो वो शेष है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सवाल नंबर सिस्टम से था और इस बार के सीजीएल में भी और सीपीओ में भी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। साथ ही साथ रेलवे में भी पूछने की संभावना बनी रही। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का 5वां सवाल ट्रेन से है। 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 5:3 है और उनकी गति का अनुपात 6:5 है। उनके द्वारा एक खंभे को पार करने में
लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। आप लोगों ने ट्रेन पढ़ा होगा, एक बात का ध्यान रखना होता है, ट्रेन जब किसी खंभे को पार करती तो तय की गई दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई, क्योंकि खंभा का लंबाई ट्रेन की तुलना में निग्लिजिबल होता है। अतः ये लंबाई का अनुपात जो है वो दूरी का काम करेगा। मान लिया कि दो ट्रेन हैं ए और बी, उनकी लंबाई का अनुपात, लंबाई दिया है, ये दूरी का रोल निभाएगा 5 और 3, और उनकी गति चाल ये दिया है 6:5। लंबाई पता है, गति पता है, और हमसे समय पूछ रहा है। आपको पता होगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल 5/6 3/5। अब इसे स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज कर देंगे। 6 5 का लघुत्तम 30, 30 से दोनों तरफ गुना, 6 5 30, 5 6 30, 5 25, 3 6 18। यही इस सवाल का उत्तर होगा। यह एक आसान सवाल था जिसे आप सब भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये 5वां सवाल। तो 5 सवाल आज भी मैं आपको पढ़ाया। एक सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है जो आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में बनाकर भेज सकते हैं। क्वेश्चन है 0.63, इसको बार पढ़ते हैं या फिर रेटिंग बोलते हैं। तो 0.63 ऊपर में बार, 0.37 ऊपर में बार, 0.80 ऊपर में बार। जो आंसर देना है उसको भी आंसर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। आंसर आप कमेंट कर सकते हैं अथवा फिर कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप आंसर भेज सकते हैं। आप सभी का क्लास सिलेबस के अनुसार शुरू हो, क्लासेस नियमित चले, इसके लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर का शर्त है। तो मेरी आप सभी छात्रों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, मित्रों एवं अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दें। ये YouTube पे जाके आप सर्च करेंगे चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ, लोगो इस तरह का सी बना हुआ होगा, अभी इसमें थोड़ा चेंज आएगा। बाकी के लिए आप सबों का धन्यवाद। हम लोग अब नियमित तौर पर वीडियो अपलोड करेंगे और बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।